ऐसी 70वीं पीटी का परिणाम घोषित हो चुका है। देखिए 1 घंटे में रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के रिजल्ट देखा जा सकता है। लगभग 22,000 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं। पीटी में सफल अभ्यर्थियों जो है वो मेंस परीक्षा में अब शामिल हो सकेंगे। 13 दिसंबर को परीक्षा और 4 जनवरी को री एग्जाम हुआ था। न्यूज 18 ने शाम 7 बजे तक रिजल्ट आने की जानकारी दी थी और देखिए कुल 21,581 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं। 2035 पदों के लिए आयोजित हुई थी ये परीक्षा। ये बड़ी खबर और न्यूज 18 की खबर पर देखिए मुहर लग गई है। बड़ी खबर है, पीटी का रिजल्ट आ चुका है। अभ्यर्थी जो है जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी का परिणाम घोषित हो चुका है। लगभग 22,000 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं। जो ऑफिशियल साइट है bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के रिजल्ट देखा जा सकता है। तो 1 घंटे में जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी का परिणाम घोषित हो चुका है और जो सफल हुए हैं अभ्यर्थी अब वो मेंस के एग्जाम में शामिल होने के लिए अब वो जो है वो योग्य होंगे। 13 दिसंबर को देखिए परीक्षा और 4 जनवरी को री एग्जाम का आयोजन हुआ था और न्यूज 18 ने शाम 7 बजे तक रिजल्ट आने की जानकारी भी दी थी। कुल 21,581 अभ्यर्थी पीटी परीक्षा में सफल हुए हैं। 2035 पदों के लिए आयोजित हुई थी परीक्षा। वैशाली से बड़ी खबर, 7 जिंदा बम बरामद किया गया है। झाड़ियों में छिपा करके बम रखा गया था। एंटी बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया है बमों को। महनार थाना क्षेत्र के गन्नौती शीतपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो झाड़ियों में छुपा करके बम रखा गया था। वैशाली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे तक लेकर के चले गए बम बोरिया में। बम तो था जैसे मतलब सुतरी से लपेटा हुआ था। हम घर पर थे ना तो बच्चा सब हल्ला करने गया कि वहाँ बम मिला है। तो बच्चा सब की सूचना के आधार पर हम यहाँ आए देखने। तो वास्तव में यहाँ देखे कि सूतरी से बंधा हुआ 7 बम, वो थाना प्रभारी लोग उसको समेट के बाल्टी में रख रहे। बुधवार की शाम मोकामा में हुई गोलीबारी के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह सहित दोनों पक्षों के खिलाफ केस हुआ और तकनीकी विभाग और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग की ओर से एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। बुधवार की शाम बिहार का मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। मोकामा के नौरंगा गांव में धाएं धाएं चलती गोलियों ने 2005 से पहले के बिहार की याद दिला दी। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच इस गोलीबारी ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा है। एक तरफ गोलीबारी के आरोपी सोनू मोनू के गांव नौरंगा जलालपुर गांव पहुंचकर टेक्निकल और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। एफआईआर इस मामले से संबंधित है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर गोली चलाने और जो हत्या का प्रयास करने और साथ में जो बीएनएस की अन्य धाराएं हैं उसके अंतर्गत इसमें सोनू मोनू और पूर्व विधायक पर उस मामले में एफआईआर। तो दूसरी ओर आरोपी सोनू सिंह ने आरोप लगाया है कि गोली पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके लोगों ने चलाई। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल डंडा पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। वहीं पूर्व विधायक अनंत सिंह का कहना है कि सोनू मोनू गैंग के लोग इलाके के लोगों को परेशान करते हैं। वो समझौता कराने गए थे लेकिन उन लोगों ने गोली चला दी। चोर है, पॉकेटमार है, किडनैपर है। जितना केस है देखिएगा कुल किडनैप का हाल किडनैप पहले पकड़ा गया था, हाल जेल से छूट के आया है। ये सोनू मोनू, हाँ जी, वो बाबुओं गिन लीजिए तीनों क्या काम करता है। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी ने
जहां एक ओर 2005 से पहले वाले व्यवहार की याद ताजा कर दी, तो दूसरी ओर विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। जी बाहर निकले, चीजों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 2 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल पूरे बिहार में शूटआउट की चर्चा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनुरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाढ़ अनुमंडल में पूर्व विधायक अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। कुल 3 मामले दर्ज हुए हैं। पूर्व विधायक और उनके 20 से 25 समर्थकों और सोनू मोनू पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसडीपीओ राकेश कुमार ने यह बताया है कि 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत में मामला दर्ज हुआ है। देखिए, इस मामले में कुल 3 एफआईआर हुआ है अभी तक। पहला एफआईआर हुआ है जो मुकेश सिंह के घर पे सोनू मोनू के द्वारा ताला लगा दिया गया था। तो इस मामले में एक्सटॉर्शन का एफआईआर एवं अन्य जो बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत सोनू मोनू और उसमें उनके अन्य 3 साथी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। दूसरा एफआईआर पुलिस के बयान पे हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू, इन पे ये आरोप लगा है कि ये लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी की गई और करवाई गई। तीसरा एफआईआर जो नौरंगा की जो मुखिया हैं सोनू मोनू की मां, उनके आवेदन के आधार पर विधायक अनंत सिंह एवं इनके साथ गए अन्य 4 लोगों पर वो एफआईआर हुआ है। हम लोग बाढ़ से बड़ी खबर, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच हुए फायरिंग के मामले में पटना से एफएसएल टीम भी जांच के लिए सोनू मोनू के घर पहुंची है। सोनू मोनू के घर पहुंचते ही घर के सदस्यों ने तकनीकी विभाग की टीम को 5 और गोली के खोखे दिए। बताया जा रहा है कि सुबह में स्थानीय ग्रामीणों ने रास्ते से खोखे को बरामद किया और मुखिया को दिया था। देखिए, फिलहाल टीम जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सोनू मोनू के घर एफएसएल की टीम पहुंची, टीम को 3 और खोखे सौंपे गए हैं। अनंत सिंह पर हुए फायरिंग की घटना पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुझे ज्यादा अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अपराधी कोई भी कार्रवाई की जाएगी, अपराधी कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्पेसिफिक उस घटना के बारे में बहुत कुछ हमको जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जितनी खबर मिली है वही हम जान रहे हैं, इसलिए कहाँ क्या एफआईआर हुआ नहीं हुआ उस घटना के बाद मुझको नहीं पता, और कार्रवाई तो एफआईआर के हिसाब से ही कहीं होती है। इतना हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई भी अपराधी हो कहीं भी उस घटना में या कहीं और, प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करता है, वहाँ भी करेगा। इसमें कोई जो अपराधी होगा वो नहीं बचेगा। पश्चिम चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड पड़ी। रेड में करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों के जमीन के कागज और गाड़ियां मिली हैं। भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण को शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने निलंबित कर दिया है। इन गड्डियों को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनती 10 पर भी बस नहीं होने वाली। बस गिनते जाइए, गिनते जाइए। कितना गिनेंगे, शायद आपको उतनी गिनती याद नहीं होंगी जितने नोटों की यहां गड्डियां पड़ी हैं। तभी तो इन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली 2 मशीनें मंगानी पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नोटों का बिस्तर हो, वो भी 500-500 के नोटों के बंडल का। छिटपुट 200 और 100 की भी कुछ गड्डियां हैं, लेकिन 10, 20 और 50 के नोट के लिए यहां कोई जगह नहीं है। नोट देखकर मन भर गया हो तो अब खबर भी जान लीजिए। तस्वीरें बेतिया की हैं और ये नोट मिले हैं भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर से। रजनीकांत प्रवीण
इन नोटों की बरामदगी के पहले तक पश्चिमी चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात थी, जो अब सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन डीईओ के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जितना कैश, जितने जमीन के कागजात, जितनी गाड़ियां मिली हैं, उतना बिहार का कोई आम आदमी पूरी जिंदगी भर नहीं देखा होगा। आय से 1,87,23,000 रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज कर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रविकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा में एक साथ शुरू की गई छापेमारी के दौरान गुरुवार दोपहर तक बेतिया से 64 लाख नगद और 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। तस्वीरें दिखा रहे हैं बेतिया के सरिस्वा रोड स्थित ये आवास में रहते हैं रजनीकांत प्रवीण, और भारी मात्रा में कैश मिलने की बात बताई गई है। और कैश मिलने के बाद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई है, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा विजिलेंस जरूर कर सकती है। तो दरभंगा में डीईओ की पत्नी के आवास से करोड़ों के कैश मिल चुके हैं। इसमें से 1 करोड़ से ज्यादा की गिनती हो चुकी है और नोट गिनने के लिए 2 मशीनों को लगाया गया है। इसके अलावा पति पत्नी के नाम पर 10 से ज्यादा बैंक खाते और एफडी में निवेश के कागजात मिले हैं। जमीन और जेवर की तो बात ही मत करिए, स्कूल की तस्वीर देखते ही होश उड़ जाएंगे। सवाल है कि क्या डीईओ अपनी नौकरी से इतना पैसा कमा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ये छापेमारी भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का सीधा संदेश है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, दरभंगा से विपिन कुमार, समस्तीपुर से मुकेश के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास पर छापेमारी कर विजिलेंस की टीम लौट गई। 8 घंटे से भी अधिक समय तक चली छापेमारी के बाद में टीम लौटी है। कार्रवाई के बाद लौटे विजिलेंस के अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। डीईओ आवास से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। पश्चिमी चंपारण के डीओ रजनीकांत प्रवीण के घर छापेमारी लगभग पूरी हो चुकी है और रजनीकांत प्रवीण के घर कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं कि निगरानी की टीम के साथ देख सकते हैं कैसे छापेमारी के बाद निकल रही है उनके आवास से। तो बेतिया स्थित आवास से विजिलेंस की टीम को अब तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए अफरा तफरी का माहौल है विजिलेंस का। देख सकते हैं किस तरह की कार्रवाई हो पाई है। हम देख सकते हैं तस्वीरें सीधे तौर पर विजिलेंस की कार्रवाई है। देखिए बेतिया स्थित आवास पर कितने कैश मिले हैं, कितने जेवरात मिले हैं और सोना चांदी की जो बात आ रही थी जिसको तौलने के लिए मशीन मंगाई थी, इसका कोई भी खुलासा विजिलेंस की टीम ने नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि विजिलेंस की अगली कार्रवाई पश्चिम चंपारण में इनके किन परिंदों पर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18।